हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। रिसेंटली 2-3 लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ डाउट्स हैं और उनका कुछ कहीं उनको सेशंस एंड काउंसलिंग्स के प्रति उनका कुछ डाउट है। तो जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। एंड बाकी ईच टू योर ओन, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करिएगा। तो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग सेशंस एंड पर्सनल काउंसलिंग्स जो आप लोगों को आप बहुत सारे चैनल्स पे देख रहे होगे, ठीक है, कि काउंसलिंग्स हैं और सेशंस हैं एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स, मतलब कि जितनी हैं भी नहीं उससे ज़्यादा आपको पता भी नहीं होती हैं। और जब आप उनकी लिस्ट देखते हो तो आपको लगता है अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम होती है। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ ये तो मुझे भी लग रहा है कि मेरे साथ है, हाँ मुझे लग रहा है ये इसी के कारण मेरे को ये प्रॉब्लम भी है। एवरीथिंग इज़ साइकोलॉजिकल डियर, एवरीथिंग इज़ साइकोलॉजिकल। आपको पता ही नहीं है कि आप हो कौन। अभी हमने वो सेक्शन स्टार्ट नहीं किया, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं पर पता नहीं कब करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कुछ हो या ना हो, सबसे बड़ी बात तो हम ये हैं लेज़ी पीसियन पाइसियन, ठीक है, डे ड्रीमिंग, बस आराम से। तो हम पढ़ते तो हैं, सब करते हैं, पर वीडियो बनाना बड़ा, चलो देखते हैं कब नंबर आता है हमारा, ठीक है। जब तक वो धक्का नहीं दे देता ना यूनिवर्स, तब तक हम, बिकॉज अभी हमको लगता है हमने आपको काफ़ी मटेरियल दे दिया है जो आपको रिक्वायरमेंट है। अभी तक जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है टू मेक योर सेल्फ बैलेंस, कि अपने ऊपर वर्क कैसे करना है, अपने ऊपर किस तरह से इस पूरे ट्विन फ्लेम डायनामिक्स को देखना है, कितना डिटैच रहना है, कैसे डिटैच होना है 5D में ट्विन फ्लेम से को कैसे गुड विशेस भेजनी है, एंड DM के जो भी उनकी गर्लफ्रेंड हैं, पार्टनर्स हैं, वाइफ हैं, उनके साथ भी आपको क्या रिलेशन, सब कुछ जितना हमको लगता है कि ज़रूरी है वो सब मैंने आपको अब तक वीडियोस बना के आपको दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ रिलैक्स हो गई और मेरा सिस्टम भी अब वो 2017 में पहुंच गया है, वेयर आई एम रीडिंग, जस्ट रीडिंग। एंड मैं आपको फिर बता दूं कि मैं कोई वीडियोस नहीं 2017 में भी नहीं देखती थी, मैं सिर्फ आर्टिकल्स देखती थी या वो वीडियोस देखती थी जो एक ये जनरल प्ले क्या चल रहा है, ये जनरल जो ड्रामा है या जो बिग बॉस है या जो बिग बॉस टू अर्थ चल रहा है या जो ये डिवाइन प्लान चल रहा है, मैं उसके बारे में पढ़ती थी। ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने डिज़ाइन किया, कौन हमारे गॉड हैं, कौन थॉट है, कौन हमारे सारे, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी वो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसके सामने DM बता दें, मतलब कि इतना सा भी नहीं है, इतना सा भी पार्ट DM का नहीं है। तो जब इतना सा भी पार्ट DM का नहीं है उसमें, ये मैं उसकी बात बता रही हूँ जो ये जनरल डिवाइन प्लान है, जिसमें कब से शुरू हुआ, ये कैसे अटलांटिस रहा, लेमोरिया रहा, एंड हमारे जितने गॉड्स रहे, कौन कौन एक के बाद एक आया, इजिप्शियन का जो रहा रोल प्ले करने का, या और डिफरेंट जो कल्चर्स का, डिफरेंट टाइमलाइंस का, ठीक है। तो वो सब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि उसके सामने वो DM तो पता ही नहीं चला कि कब आया कब चला गया, या क्या काम है, लीस्ट बॉदर्ड। इसीलिए आप मेरे वीडियोज़ में भी देखते हो कि DM का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वैसे भी DM का कोई लेना देना नहीं। एक तो मेरे पर्सनल में भी आप देखो, लाइफ में भी, क्योंकि ही इज़ मैरिड, आई एम मैरिड, तो DM से क्या एक्सपेक्टेशन लगा के रखना बेवकूफ़ी है, टू बी प्रिसाइज। बिकॉज ये जो मेरे साथ जितने धक्के दे दे के मुझसे काम करवाया गया, तो मुझे लगता है कि जब धक्के दे दे के मुझसे कराया जाता है, मुझे अवेकिन कराया जा सकता है, मुझसे सब कुछ कराया, मैं तो इतनी ढीठ हूँ, तो DM के पास मुझसे ज़्यादा विल पावर नहीं है, ये तो मैं फॉर श्योर हूँ। तो जब मुझसे कराया जा सकता है, जब मैं इतनी ढीठ हूँ, तो DM से तो करा ही लिया जाएगा। तो अगर DM से करा लिया जाएगा तो फिर यूनिवर्स जाने, वो DM जाने, मुझे उससे क्या लेना देना। एंड अगर आप मैरिड हो, आपके या तो आपका DM मैरिड है, या आप सेम जेंडर में हो, तो ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ DM, ठीक है। DM को छोड़ दो, यूनिवर्स के सहारे तुम बस अपना काम करो। तुम्हारे पास खुद ही इतना काम है कि तुम करते करते थक जाओगे। मतलब कि मैं तो इतना पढ़ रही हूँ, फिर भी 0.0000000 पता नहीं और कितने ज़ीरो लगा लो, फिर जाके कुछ एक 1% लगा लो, ठीक है, उतना भी मुझे नहीं पता है। तो समझ लो अभी कितना बचा है, तो पहले यही निपटा लूँ, उसके बाद DM से निपटेंगे, ठीक है।
एंड जो लोग अनमैरिड हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, तो भाई आई वुड लाइक यू टू रादर आई वुड एडवाइज यू कि आप लोग इनर वर्क अपना कंप्लीट करिए, बहुत अच्छे से करिए, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, एंड दोनों को हेल्प करिए एक दूसरे को। एंड देन आई वुड जस्ट अप्रिशिएट कि आप दोनों एक सीक्रेट मैरिज भी आप लोग, ठीक है, बिकॉज इसी तरह से गाय की वाइब्रेशन रेज करेगी। और आई होपफुली कि मैरिज का टेम्पलेट भी चेंज हो पाएगा। तो हम कहाँ थे बाय द वे? हाँ राइट। तो बहुत से लोगों को डाउट है कि उन्हें सेशंस लेने चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फलाना ठिकाना कुछ लोग। एंड टू मतलब कि टू माय गुड सरप्राइज़, जितने लोगों से जितने लोग मेरे से व्हाट्सएप पे जिन्होंने मुझसे थोड़ा सा डिस्कस किया या बताया, तो दे वर नॉट इन फेवर ऑफ टेकिंग सेशंस एंड काउंसलिंग्स, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। ठीक है कि आप लोगों को एटलीस्ट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर भरोसा है, आपको पता है कि आप कर सकते हो, मुश्किल होगा पर आप कर सकते हो। तो दिस इज़ अ रियली वेरी गुड थिंग। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी भी मैडम मोमिता हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा, कल भी मुझसे किसी ने कहा, परसों भी मुझसे किसी ने इसी वे डिस्कस किया। तो मैं एक जनरल आप लोगों के लिए बना के दे रही हूँ कि अगर आप एटलीस्ट जो मेरे चैनल पे हुए और जो मुझसे कनेक्टेड है थोड़ा बहुत ही, ठीक है, तो आप लोगों को सेशंस काउंसलिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकता है, पर जब आप अपने आप करोगे ना, तो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बार का नहीं है, ये तो पूरी जर्नी भर का है, और एक ही प्रॉब्लम्स नहीं है, 1000 प्रॉब्लम्स आएंगी। तो क्या करोगे? हर चीज़ के लिए मैं एक बार पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, हर ग्रह के लिए, हर चीज़ के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, हर राहु केतु के लिए, कभी इसके लिए, शनि के लिए, कभी उसके लिए, कभी 7.5 के लिए, कभी महादशा के लिए, कभी कितनी चैनल, कितने गाइडेंस, कितने सेशंस, कितनी काउंसलिंग कराओगे? एक इनर वर्क है, हज़ारों इनर वर्क है, कितने एक चक्रा है, इतने चक्रास हैं। ठीक है, क्या करेंगे? थोड़ा सा रेट कम कर लेंगे, थोड़ा रेट ज़्यादा कर लेंगे, पर देखो जो अपने आप खुद करता है ना, थोड़ा आँख से तो जाना पड़ेगा, पर एक बार आँख से चले जाओगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको दोबारा आँख से जाना होगा तो आपको पता होगा कि हमको इस आँख से कैसे गुजरना है, हमको कितना, कहाँ पे ज़्यादा, कैसे, कितना हमको कहाँ आँच देना है, कहाँ से कितना हमारा जो है जो कुछ भी हो फॉर XYZ, ठीक है, कुछ भी हमारे अंदर जो फंसा हुआ है, ब्लॉकेजेस हैं, वो कैसे निकलेंगे। तो अपने आप ही करिए। मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है और इंटरनेट पे अवेलेबल है, मेरे चैनल पे नहीं होगा तो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप यूनिवर्स को इंटेंशन सेट करो, यूनिवर्स आपको बिल्कुल रियल प्योर इंटेंशन सेट करो, यूनिवर्स आपको टोटल सारी इन्फॉर्मेशन आपके बिल्कुल ऑन योर लैप देगा। जस्ट आप ओपन खोलोगे नहीं मोबाइल की, आपको तुरंत मिल जाएगी। समझ रहे हो? और फिर भी कोई चीज़ डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना। हमारा व्हाट्सएप नंबर भूल गए हैं, ठीक है, हम देख के फिर बताएंगे तुमको, तो लिंक में भेज देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सेशंस काउंसलिंग के चक्कर में मत पड़ना। एक तो डीएम हमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि डीएम के अगेंस्ट हमने तुम लोगों को, डीएफ को इतना भड़काया हुआ है कि डीएम वैसे ही रिवोल्ट कर देगा। अब तुम लोगों से कह रहे हैं सेशन काउंसलिंग भी मत लेना, तो जो लोग सेशन काउंसलिंग के लिए बोल रहे हैं अब वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसका मतलब मुझे अपना चेहरा कभी भी नहीं दिखाना है, समझ रहे हो। और पहले ही वो पहले वीडियो बना रखा है, ट्विन फ्लेम के अलावा जितनी इनफाइनाइट -1,44,000 कर लो तो भी इनफाइनाइट लोग बचे हुए हैं मेरे पास, ठीक है, पीटने के लिए। अब देखो जे पीटने वाले रह गए। 1,44,000 में से डीएम भी मुझे पीटने वाला हो गया, क्योंकि डीएफ के अगेंस्ट मैं इतना भड़काती हूँ। अब रह गए 1 मिनट, वाह भाई वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब कि 1,44,000 में से माइनस डीएम भी कर लो। चलो, पहले तो इतने ही बचाने वाले थे, ठीक है, वो मेरे को पीटने वाले थे, क्योंकि मैं इनके, आपको वो सिंड्रेला वाला शायद वीडियो में मैंने बताया होगा, ये है ना, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। अब डीएम भी मेरे को पीटने वाला, क्योंकि डीएफ को मैं इतना भड़काती हूँ, तो इसको माइनस कर लो, वेरी गुड। तो अब क्या बची? सिर्फ डीएफ, और डीएफ में से भी वो डीएफ जो आप कह रही हैं कि सेशंस और काउंसलिंग ले लो, ठीक है, तो मैं उनके अगेंस्ट मैं कह रही हूँ नहीं, ये वो भी मत लो, यानी कि उनमें से वो वाली डीएफ भी चली गई। अब तुमको पता है कि मेरे को बचाने वाले कितने लोग बचे हैं? हे भगवान, इसका मतलब पता है क्या है? कि मुझे अपना शक्ल कभी भी नहीं दिखाना है। चलो, तो तुम लोगों को समझ में आ गया, इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ। पता है मैं मोस्ट वांटेड हो गई हूँ, मैं मिल जाऊँ ना किसी को तो मुझे बहुत पीटेंगे सब लोग बैठ के। मोस्ट वांटेड आता था ना पहले, एक सीरियल वो आता था ना क्राइम वाला, मैं मोस्ट वांटेड हूँ ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा भड़काने वाला काम मैं ही कर रही हूँ आजकल, ठीक है। एक तो उनको
1,44,000 ट्विन फ्लेम को हटा दिया। वो सिंड्रेला वाला था ना, कुछ चैनल मैसेज करके कुछ, उसमें भी बहुत मैंने पंगा लिया था। वो इनफाइनाइट लोग पीटने वाले, ये मुझे बचाने वाले, उसमें से भी डीएम मुझे पीटने वाला, क्योंकि डीएफ को इतना भड़काती हूँ मैं। डीएम के अगेंस्ट, डीएम को बिल्कुल घास नहीं डालने देती हूँ, बिल्कुल भाव नहीं खाने देती हूँ, डीएम को बिल्कुल देख ही रखा है। तो डीएम मुझे पीटने वाला, डीएफ मुझे बचाने वाली। अब डीएफ में से भी वो जो सेशंस ऑफ काउंसलिंग के लिए बोल रही हैं, मैं कह रही हूँ वो लेने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। यू आर सेल्फ सफिशिएंट, आप लोग खुद ही हीलर्स हो, आप लोग खुद ही हाई प्रीस्टेस हो। ये जो चलते हैं ना, ये जो चलते हैं टैरो रीडिंग्स, आप लोग खुद ही टैरो मास्टर, आप लोगों को पता ही नहीं है अभी। ये बात है कि पता ही नहीं है अभी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप करिए। अभी भी मैं आपको बता दूँ, कोई भी काम बहुत बड़ा, मतलब कि या तो एक बहुत हिम्मत करके पहले छोटे छोटे कर लो, थोड़े बहुत सफाई अपनी इनर वर्क, फिर हिम्मत करके एक बड़ा कोई जो सबसे डिफ़िकल्ट आपका ट्रॉमा हो, डिफ़िकल्ट आपको इनर वर्क करने के लिए हो रहा हो, पकड़ लियो। जिस दिन उसको निपटा दोगे ना, सारे छोटे छोटे छुटपुट होता है ना, बड़े गुंडे को निपटाए तो छुटपुट तो पप्पू गंगी तो ऐसे इधर उधर वैसे ही गायब हो जाते हैं, वही वाला हाल होता है। तो अपना कोई सेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको इनर वर्क करना हो, कुछ भी करना हो, खुद ही करिए। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मेरे से हो सकेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। पर कोई आपसे बड़ा कुछ नहीं है, आपसे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप खुद ही एक प्रॉब्लम हो, समझ रहे हो। आप प्रॉब्लम के लिए खुद ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। मैंने एक वीडियो भेजा था ना, आई एम द स्टॉर्म, ठीक है। ये आप इसको नहीं कि एक आंधी आने वाली है, नहीं टिक पाओगे, पर ये किसी को पता ही नहीं कि हम खुद ही आंधी हैं, समझ रहे हो। तो हमसे बच के रहो, हमसे कोई ना बच पाएगा। दिस इज़ फॉर एवरी ट्विन फ्लेम, एवरी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन जो अपने ऊपर इनर वर्क करना चाह रहा है, बट जिसको डाउट है अपने ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों को सेशंस काउंसलिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना काम करिए। कितना मिनट हो गया? अरे 11 चला गया, चलो ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कोई सेशंस काउंसलिंग्स कुछ भी आपको गाइडेंस किसी भी उस तरह की लेने की आवश्यकता नहीं है आप, क्योंकि आप कब तक लोगे, एक बार लोगे फिर दोबारा दूसरी प्रॉब्लम होगी, फिर लोगे तीसरी प्रॉब्लम फिर होगी। हर महीने कोई ना कोई ग्रह दशा वशा लगी रहती है। एक इनर वर्क कंप्लीट हुआ नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, एक नहीं हो, ऐसा थोड़ा ना सब कंप्लीट ही हो जाएगा। धीरे धीरे होती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, चलता रहेगा। पर जिसने अपने आप करने सफाई, जिसने खुद ही अपनी सफाई करना सीख लिया, समझ रहे हो, तो वो दोबारा भी कर लेगा, तिबारा भी कर लेगा। जिसने मछली पकड़ना सीख लिया वो हर बार मछली पकड़ के खा लेगा, है ना। पर जिसको मछली एक बार खा जाओगे, उसके दोबारा मछली कहाँ से, फिर जाओगे खाने उनके यहाँ, हैं, फिर पेमेंट करोगे, फिर खाने जाओगे। इससे अच्छा मछली पकड़ना ही सीख जाओ। झाड़ू लगाओगे, एक बार सफाई करोगे, तो काय बैठ के बाहर से खुद ही अपनी सफाई इनर वर्क करना शुरू करो। सारे चक्रास क्लियर करना स्टार्ट करो। सारा अपना कुछ भी हो सब करना शुरू करो। सारे ग्रह नक्षत्र सब आपके लिए ही हैं, आपको बस बताने के लिए, ट्रिगर करने के लिए हैं, बताने के लिए हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने क्लियरली आप लोगों को बता दिया है। चलो ओके बाय, टेक केयर।